में ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। शदीद ज़लज़ले के बायस 280 अफराद जाम बहक, सैकड़ों अफराद जख्मी। अमवात बढ़ने का खदशा, इमारतें मलबे का ढेर बन गई। ज़लज़ले की शिद्दत 6.1 और गहराई 51 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान में ज़लज़ले से कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस, हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। पाकिस्तानी करेंसी की बेकदरी, अमरीकी डॉलर के नए रिकॉर्ड कायम। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 212 रुपए तक जा पहुंची। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की कीमत में 50 पैसे की कमी, डॉलर 215 रुपए पर फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। एक दिन में $57 मिलियन भिजवाकर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड कायम किया। रोशन डिजिटल अकाउंट के हुजम $4.5 अरब से तजावुज कर गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बैरून मुल्क मकीन पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन और इजहार तशक्कुर। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी मईशत की बेहतरी के लिए किरदार अदा करते हैं। IMF पैकेज में 1 साल की तोसी और कर्ज की रकम बढ़ने की तवक्को। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं, पाकिस्तान और IMF में मामलात तय पा गए। प्रोग्राम बहाल होने के इम्कानात रोशन। IMF पाकिस्तान के मुआशी इक़दामात और बजट अहदाफ से मुत्तफिक। कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $1 अरब फौरी मिलेंगे। IMF से मुआहिदा भारी टैक्सेस और महंगाई की नई लहर आने को तैयार। टैक्स वसूलियों का हदफ 444 अरब रुपए मजीद बढ़ाने का इत्फाक। पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 5 रुपए लीटर लेवी आयद किया जाएगा। GST की मद में 292 अरब रुपए इजाफी वसूली का हदफ मुकर्रर। पेट्रोलियम नेवी 50 रुपए पर ले जाने से महंगाई का तूफान आएगा। महंगाई की शरह 28% है, जो बढ़कर 35 से 40% हो जाएगी। 10 जून को खानापुरी बजट पेश किया जाएगा। साबिक विफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद, कहते हैं मौजूदा हुकूमत का मकसद सिर्फ नैब और इंतखाबी इस्लाहात में तरामीम करना था। नैब को हमेशा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, इमरान खान ने 4 साल नैब को इस्तेमाल किया। हमारे खिलाफ FIA से मिलकर जाली केस बनाया गया। नैब को खत्म करने के मौकिफ पर कायम हूं। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम का हुक्म मुअत्तल। सेक्रेटरी सेहत और मेडिकल बोर्ड को नोटिस जारी। सिंध हाई कोर्ट ने कब्र कुशाई से मुतल्लिक जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म को मुअत्तल कर दिया। आमिर लियाकत हुसैन के अहले खाना ने पोस्टमार्टम करने के फैसले को चैलेंज किया था। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से नदी नाले बिफर गए। अब्रे करम बरसात तो चोलिस्तानियों के चेहरे खिल उठे। मूसलाधार बारिशों से खुश्क टोबे भर गए। मवेशियों के लिए वाफिर मिकदार में पानी जमा। PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास कल तलब। नए बजट की मंजूरी का इम्कान। इजलास के दौरान सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की जाएगी। कौमी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस, मुस्तकबिल के लाहे अमल पर भी मुशावरत होगी। बजट की मंजूरी के बाद कौमी क्रिकेटर्स के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी ऐलान मुतवक्के। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं शिजा नईम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। अफगानिस्तान में ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। 255 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान सूबा पक्तिका में हुआ, जहां 100 अफराद हलाक
और 250 जख्मी हुए। सुबह नंगरहार और खोसट में भी जलजले से हलाकतें हुई हैं। रेस्क्यू हुकाम की मलबे में दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सुबह पक्तिका में जलजले में कई मकानात तबाह हो गए। जलजले की शिद्दत 6 इशारिया बताई जा रही है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें, अफगानिस्तान में जलजले ने तबाही मचा दी। 255 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक सबसे ज्यादा नुकसान सुबह पक्तिका में हुआ, जहां 100 अफराद हलाक और 250 जख्मी हुए। सुबह नंगरहार और खोसट में भी जलजले से हलाकतें हुई हैं। रेस्क्यू हुकाम को मलबे में दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। सुबह पक्तिका में जलजले में कई मकानात तबाह हो गए। जलजले की शिद्दत 6.1 बताई जा रही है। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके महसूस किए गए। पेशावर, मर्दान, एबटाबाद और टांक में भी जलजले के झटके आए। मालाकंड, चित्राल, सवात, लकी मरवत और शुमाली वजीरिस्तान में भी जलजले से जमीन लर्ज उठी। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.1 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज पाक अफगान बॉर्डर पर खोसत से 44 किलोमीटर दूर थी, जबकि गहराई 50.8 किलोमीटर थी। वज़ीर आज़म हाउस में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ करेंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अस्करी क़ियादत कमेटी अरकान को कौमी सिक्योरिटी के मामलात पर ब्रीफिंग देगी। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें, वज़ीर आज़म हाउस में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ करेंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अस्करी क़ियादत कमेटी अरकान को कौमी सिक्योरिटी के मामलात पर ब्रीफिंग देगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौजूदा मुआशी मुश्किलात के भंवर से निकलकर उम्मीदों और तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए हुकूमत मुतअद्दिद इक़दामात कर रही है। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इज़हार तशक्कुर और खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि एक दिन में $57 मिलियन पाकिस्तान भिजवा कर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने नया रिकॉर्ड कायम किया और एक दिन में सबसे ज्यादा $57 मिलियन स्टेट बैंक को मौसूल हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि रोशन डिजिटल अकाउंट में जमा करवाई जाने वाली रकूम का हुजम $4.5 अरब से तजावुज कर गया है और हमारी हुकूमत रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम की मुकम्मल हिमायत और सरपरस्ती कर रही है। हुकूमत और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है, जिसमें 1 लाख रुपए माहाना तक तनख्वाह लेने वालों पर टैक्स दोबारा मुतारिफ करवाया गया है, जबकि जुलाई से पेट्रोलियम पर मरहलावार 50 रुपए फी लीटर लेवी लगाने पर इत्फाक किया गया है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि IMF मालियाती अहदाफ पर स्टेट बैंक से मुशावरत करेगा। मुआहिदे के बजट का हुजम 9.9 ट्रिलियन रुपए हो जाएगा, जो कि वजीर खजाना की तरफ से 10 जून को पेश किए गए बजट के मुकाबले में तकरीबन 400 अरब रुपए तक बढ़ जाएगा। पाकिस्तानी हुकाम और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आज भी होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। IMF ने हुकूमत पाकिस्तान के मुआशी इक़दामात से इत्तफाक किया है। IMF पाकिस्तान के बजट अहदाफ से भी मुत्तफिक है। मुआहिदे से मुतल्लिक एलामिया जल्द जारी किया जाएगा। ज़राए वज़ारत खजाना के मुताबिक IMF की तरफ से पाकिस्तान को फौरी तौर पर $1 अरब मिल जाएंगे। IMF की टीम 2 हफ्ते के दौरान पाकिस्तान का दौरा भी करेगी। IMF पाकिस्तान की तरफ से अगले माली साल के बजट के लिए इक़दामात पर भी राजी है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें, पाकिस्तान हुकाम और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आज भी होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है। IMF ने हुकूमत पाकिस्तान के मुआशी इक़दामात से इत्तफाक किया है। IMF पाकिस्तान के बजट अहदाफ से भी मुत्तफिक है।
معاہدے سے متعلق اعلامیہ جلد جاری کیا جائے گا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق IMF کی طرف سے پاکستان کو فوری طور پر $1 ارب مل جائیں گے۔ IMF کی ٹیم 2 ہفتے کے دوران پاکستان کا دورہ بھی کرے گی۔ IMF پاکستان کی طرف سے اگلے مالی سال کے بجٹ کے لیے اقدامات پر بھی راضی ہے۔ IMF اور پاکستان کے مابین معاہدے کی خبریں آتے ہی انٹر بینک میں امریکی ڈالر $1 سستا ہو گیا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر $1 سستا ہو کر $210 اور 49 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر $2 سستا ہو کر $213 پر فروخت ہو رہا ہے۔ معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ فنڈ کے اجراء تک مزید استحکام پیدا ہونے کا امکان ہے۔ تمام سٹیک ہولڈرز روس سے بہتر تعلقات کے فروغ کے خواہاں تھے۔ غیر ملکی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں سابق وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو موجودہ صورتحال میں معاشی مسائل کا سامنا ہے۔ ہمیں معاشی طور پر روس کی ضرورت تھی اور ہمیں روس سے گیس، تیل اور گندم چاہیے تھی۔ عمران خان نے مزید کہا، ہماری حکومت کے خلاف سازش ہوئی اور پہلی بار بغیر کرپشن کے الزام پر ہماری حکومت کو ہٹایا گیا۔ منتخب وزیر اعظم کو سازش کے تحت ہٹانا 22 کروڑ لوگوں کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں، تمام سٹیک ہولڈرز روس سے بہتر تعلقات کے فروغ کے خواہاں تھے۔ غیر ملکی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں سابق وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کو موجودہ صورتحال میں معاشی مسائل کا سامنا ہے۔ ہمیں معاشی طور پر روس کی ضرورت تھی اور ہمیں روس سے گیس، تیل اور گندم چاہیے تھی۔ عمران خان نے مزید کہا، ہماری حکومت کے خلاف سازش ہوئی اور پہلی بار بغیر کرپشن کے الزام پر ہماری حکومت کو ہٹایا گیا۔ منتخب وزیر اعظم کو سازش کے تحت ہٹانا 22 کروڑ لوگوں کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے گئے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اسلام آباد بلدیاتی انتخابات روکنے کی درخواستیں منظور کر لی گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ الیکشن کمیشن 65 روز میں نئی حلقہ بندیاں کر کے الیکشن شیڈیول کا اعلان کرے۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن حکام سے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ اس پر کمیشن کے حکام نے بتایا کہ وفاقی دارالحکومت میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات پر حکومتی نوٹیفیکیشن کے تحت وضاحتی موقف دیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کتنے دنوں میں الیکشن ہوگا۔ اس پر الیکشن کمیشن حکام نے کہا کہ 60 سے 65 دنوں میں الیکشن کرائے جا سکتے ہیں۔ عدالت نے وفاقی حکومت کو بلدیاتی انتخابات کے لیے تعاون کا حکم دے دیا اور الیکشن کمیشن کو 65 روز میں نئی حلقہ بندیاں کر کے الیکشن شیڈیول کے اعلان کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خبر شامل کریں گے پیپلز پارٹی کا پنجاب میں ضمنی الیکشن میں نون لیگ کا ساتھ دینے کا فیصلہ۔ صوبائی وزراء کی مشترکہ پریس کانفرنس میں ملک احمد خان بولے کہ عمران خان کی نااہلی کے خلاف ضمنی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔ ووٹ کے ذریعے عمران خان سے اظہار بیزاری کریں گے۔ تحریک انصاف کے بہت سے لوگ عمران خان کو چھوڑ گئے۔ عطا تارڑ بولے، الیکشن کمپین میں دونوں جماعتوں کے رہنما شرکت کریں گے۔ سابق حکومت کو گھر بھجوانے میں آصف زرداری اور بلاول بھٹو کا اہم کردار ہے۔ تمام حکومتی معاملات میں افہام تفہیم سے کام لیا جا رہا ہے۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے رہنما مرتضی حسن نے کہا کہ مشترکہ پریس کانفرنس کا مقصد ضمنی الیکشن کی تیاری ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں، پیپلز پارٹی کا پنجاب میں ضمنی الیکشن میں نون لیگ کا ساتھ دینے کا فیصلہ۔ صوبائی وزراء کی مشترکہ پریس کانفرنس میں ملک احمد خان بولے کہ عمران خان کی نااہلی کے خلاف ضمنی الیکشن لڑنے جا رہے ہیں۔
वोट के जरिए इमरान खान से इजहार बेजारी करेंगे। तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग इमरान खान को छोड़ गए। अता तारड़ बोले, इलेक्शन कैंपेन में दोनों जमातों के रहनुमा शिरकत करेंगे। साबिक हुकूमत को घर भिजवाने में आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का अहम किरदार है। तमाम हुकूमती मामलात में इफ़ाम तफहीम से काम लिया जा रहा है। इस मौका पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा हसन ने कहा कि मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ज़िम्नी इलेक्शन की तैयारी है। भारतीय अदालतें मोदी के इशारों पर चलती हैं। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक का कहना है कि बगैर सबूत के यासिन मलिक के खिलाफ फैसले से पहले फैसला सुनाया गया। भारतीय मीडिया ने भी यासिन मलिक को इस्तकामत की गवाही दी। यासिन मलिक की सजा से कबल ही भारत में प्रोपेगेंडा शुरू हो गया था। सियासी कैदी को भारत ने अपना मौकिफ नहीं बताने दिया। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। भारतीय अदालतें मोदी के इशारों पर चलती हैं। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक का ऐसा कहना है कि बगैर सबूत के यासिन मलिक के खिलाफ फैसले से पहला फैसला सुनाया गया। भारतीय मीडिया ने भी यासिन मलिक को इस्तकामत की गवाही दी। यासिन मलिक की सजा से कबल ही भारत में प्रोपेगेंडा शुरू हो गया था। सियासी कैदी को भारत ने अपना मौकिफ नहीं बताने दिया। की कोर्ट्स में नहीं देखा होगा कि एक इंसान को बोलने का हक ही नहीं दिया गया, वो भी एक पॉलिटिकल प्रिजनर, एक सियासी कैदी जिसको एक डेथ सेल में 9 मार्च से रखा गया तिहाड़ जेल के अंदर, और उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, ओपन टॉयलेट, उनको फिजिकली भी मारा पीटा गया जब NIA की इंटेरोगेशन हुई, जिसकी वजह से वो एक भूख हड़ताल पे भी चले गए, 2 दफ़ा भूख हड़ताल पे गए। तो क्या वजह है कि उनको बोलने की भी इजाज़त नहीं दी गई, उनको ऑनलाइन प्रेजेंट किया गया, और जब वो बात करते थे तो उनको म्यूट कर दिया जाता था, और जब दूसरी साइड जो NIA की साइड बोलती थी उनके खिलाफ, तो तब उनकी आवाज़ इनको बंद कर दी जाती थी। ऑनलाइन इनको फिजिकली प्रोड्यूस नहीं किया जाता था, और तभी किया गया जब उनके खिलाफ फैसले सुनाने थे। तो उनको डिबेट करने का भी हक नहीं दिया गया। उनके काउंसिल भी राजा तुफैल साहब को बहुत मिस्टीरियसली ब्रेन हैमरेज हो गया। मगर ये कोई एक शॉकिंग बात नहीं है कश्मीरियों के लिए, और ख़ास तौर पे जो वहाँ के मुसलमान हैं, क्योंकि अमूमन उनको टारगेट किया जाता है, कश्मीरी लॉयर्स को, या जो मुसलमानों के लॉयर्स हैं, या जो जिनके क्लाइंट्स मुसलमान हैं। तो यहाँ पे बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स हैं। आप अफजल गुरु का भी मामला देख लें, मकबूल भट्ट शहीद से लेकर, तो ना इनकी जुडिशरी जो है वो इंसाफ देती है किसी कश्मीरी को या किसी मुसलमान को, ख़ास तौर पे कश्मीरी को, क्योंकि कश्मीरी जो हमारी तहरीक है, कभी भी हमने मज़हब की बेस पे इंडियंस को कभी भी कश्मीरियों ने टारगेट नहीं किया गया, और इसमें कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुसलमान इकट्ठे जो है इस तहरीक को चलाते हैं। मगर हिंदुस्तान की जो स्टेट, जो कि एक दफ़ा फिर हमें प्रूफ मिलता है कि जो इनका जुडिशल सिस्टम है वो डिक्टेटेड है, वो ख़ास तौर पे जिस तरह कहते हैं ना गोदी मीडिया, तो ये गोदी कोर्ट्स हैं, ये मोदी के कोर्ट्स हैं, ये डिक्टेटेड हैं, ये कंट्रोल्ड हैं। क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रूफ है कि जब 25 मई को इनके खिलाफ एक यूनिलैटरल डिसीजन आया, आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद कौमी असम्बली की काली नशिस्त NA 245 पर ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जारी किए गए हैं। कागजात नामजदगी की वसूली आज से 24 जून तक जारी रहेगी। 26 और 27 जून को उम्मीदवारों की स्क्रूटनी की जाएगी। नजरसानी शुदा लिस्ट 5 जुलाई को शाया की जाएगी। उम्मीदवारों को 7 जुलाई को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन 27 जुलाई 2022 को होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक MNA आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम से मुतालिक हुक्म मुअत्तल कर दिया। आमिर लियाकत की फैमिली की जानिब से जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर की गई थी। दरख्वास्त आमिर लियाकत के साहबजादे और बेटे की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में साबिक MNA आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम रोकने की इस्तदा की गई थी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि मजिस्ट्रेट ने 2 दफ़ा डेड बॉडी का जायजा लिया था। अदालत ने आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों पर जाली साजी के मुकदमात का मामला।
साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के भाई और रिश्तेदारों की गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन डीजी खान के छापे। एंटी करप्शन की खसूसी टीम ने साबिक वज़ीर आला पंजाब हाउस, डेरा और तोंसा में छापे मारे। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने बहावलपुर हाई कोर्ट से जमानत करा रखी है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें, साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और उनके भाइयों पर जालसाजी के मुकदमात का मामला। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के भाई और रिश्तेदारों की गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन डीजी खान के छापे। एंटी करप्शन की खसूसी टीम ने साबिक वज़ीर आला पंजाब हाउस, डेरा और तोंसा में छापे मारे। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बहावलपुर हाईकोर्ट से जमानत करा रखी है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। कई मकामात पर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। दीर लोर में नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। बलाई इलाकों में अक्सर राबिता सड़कें पानी में बह गई, जिससे आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। दक्की समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद नदी नालों में सैलाबी रेले आ गए। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। कई मकामात पर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। दीर लोर में नदी नालों में तूफ़ानी आ गया। बलाई इलाकों में अक्सर राबिता सड़कें पानी में बह गई हैं। चार रोज से मुसलसल बारिश की वजह से बाजोड़ में निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। जगह जगह पानी जमा हो गया। तेज हवा और बारिश के बाद फसलों को भी नुकसान पहुंचने का खदशा है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा एहसानुल्लाह खान से। जी एहसान, बारिश के बायस किन किन मुश्किलात का सामना है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बाजोड़ में भी मानसून की बारिशों का सिलसिला आज भी जारी है और आज वक्त पे वक्त पे से बारिश जो है वो बरस रही है। इसी तरह अगर देखा जाए तो बाजोड़ में दिहाड़ीदार तबका ज़्यादा है। यहाँ के लोग जो है वो काफ़ी गरीब है। इसी वजह से आज तीसरा दिन है। एक तरफ जो है वो तो महंगाई है, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग दिहाड़ीदार तबका वो घरों पर बैठा है। और बाजोड़ में बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है और तकरीबन 3 दिनों से लाइनें जो है वो बंद है। इसी तरह अगर देखा जाए तो एक तरफ जो है वो गर्मी का जोर टूट चुका है, लेकिन दूसरी तरफ सर्दी में भी इजाफा हो चुका है और लकड़ियों का जो सिस्टम है वो भी खराब है। दूसरी तरफ यह गैस भी नहीं, और जो गैस चूल्हे उनके सिस्टम जो है वो भी नाकार है, क्योंकि इधर जो है अभी तक गैस नहीं पहुंचे और ये लोग जो है वो लकड़ियों पर सिर्फ गुजारा कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर महकमा TMA की कारकर्दगी को देखा जाए तो यह निकासी आब का निज़ाम जो है वो भी ठीक नहीं है और यहाँ जो जगह जगहों पे नाले हैं वो उबल पड़े हैं। इसी वजह से लोग जो है वो मुतालिबा कर रहे हैं हुकूमत से, जिले इंतजामिया से कि वो लोड शेडिंग में इजाफे को ख़त्म करे, और इसी तरह महकमा TMA से भी मुतालिबा कर रहे हैं कि वो जो निकासी आप। जी बहुत शुक्रिया एहसानुल्लाह खान, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। पतोकी में प्री मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। बारिश से सड़कें, बाजार, गलियां, नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शहर के गुंजानाबाद इलाके भी पानी में डूब गए। रेल बाजार, मेन बाजार, डाकखाना बाजार में हर तरफ पानी ही पानी जमा हो गया। मूसलाधार बारिश के बायस शहरी घरों में महसूर होकर रह गए, जबकि मुतअद्दिद घरों और दुकानों में बारिश का पानी दाखिल हो गया है। खबर शामिल करेंगे, हैदराबाद में भी आइंदा दिनों में मानसून की बारिशों का इम्कान है। ज़िला इंतजामिया सेम नालों की सफाई करवाने में नाकाम नजर आ रही है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद वहीद राजपूत से। जी मोहम्मद वहीद, तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके यूनिट नंबर 12 में, जहाँ ये सेम नाला मुंतजर है अपनी सफाई के लिए। कई अरसे से 9-10 महीने हो चुके हैं इसकी सफाई नहीं हुई और आगे ही मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी होने वाला है। जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है और जब ये सेम नाला बारिशें होंगी, सेम नाले फुल होंगे और लोगों के घरों में पानी जाएगा और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तब जिला इंतजामिया जागेगी और फिर इस काम की तरफ भागेगी। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे मालूमात करते हैं कि इनका क्या कहना है सेम नाले के बारे में। कई महीने हो गए जो साफ नहीं हुआ, और आइए शहरी से बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है मजीद। भाई ये 1 साल से ना नाले अभी तक साफ नहीं हुए, बड़ी परेशानी हो जाती है, क्योंकि रोज रास्ते में जा रहे होते हैं, कपड़े वपड़े गंदे होते हैं, पानी वानी सब रोडों पे आ जाता है, इधर घरों में आ जाता है, तो इस वजह से बड़ी परेशानी है।
जी यहाँ पर हमारे को बहुत परेशानी जाती है, कल भी और परसों भी, दोनों दिन इस दोनों रोडों पर नए रोड बने हुए हैं, जबकि नए रोड बने और नए रोडों पे पानी भर रहा है और नए रोड खराब हो रहे हैं। और ये मुसलसल नाला जो है तकरीबन साल के करीब हो गया, ये सफाई नहीं हुई है। बरसातों में जब ये पानी भर जाता है तो इस सारा पानी बाहर निकलकर हमारे घरों के अंदर दाखिल हो जाता है और हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये पानी जो है ना, जब नाला फुल हुए ऊपर आ जाता है कचरे की वजह से, तो ये पानी आहिस्ता आहिस्ता निकल के सड़कों पर आ जाता है, जिससे ये आबादी में चला जाता है, लोगों को परेशानी का सामना होता है। इसलिए हमारी आला हुक्काम से अपील है कि आप इसकी तरफ तवज्जो करें, इसकी सफाई करें। शहरियों का यही कहना था कि जब ये सेम नाला बारिशों की वजह से फुल हो जाता है और फुल होने से ये जो इसका पानी सेम नाले का ये सड़कों पर आ जाता है और घरों में चला जाता है, जिससे गरीब आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कैमरामैन हरी वारिस के साथ। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद वहीद, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आगे बढ़ाएंगे जी। शामिल करेंगे गुजरांवाला में कमिश्नर मंसूर कादिर और डिप्टी कमिश्नर सायरा उमर का बारिशी पानी की निकासी के इंतजामात का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कमिश्नर और डीसी ने DHQ, सी रोड, शमसी अंडरपास समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौका पर वासा हुकाम ने कमिश्नर को ब्रीफिंग दी और बारिशी पानी की निकासी के लिए बनाई गई टीमों के बारे में बताया। कमिश्नर गुजरांवाला ने हिदायत जारी की कि तमाम मशीनरी और अमला निकासी आब की सूरत हाल की बेहतरी तक ड्यूटी पर मौजूद रहे। बारिशी पानी की जल्द निकासी के लिए तमाम मुमकिना इकदामात को यकीनी बनाया जाए। बारिश के बाद नौशहरा का मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी का जोर टूटने पर शहरियों के चेहरे खिल उठे। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे माजिद खटक से। जी माजिद, नौशहरा के मौसम के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, नौशहरा में आज भी सुबह से रिमझिम जारी रहा। परसों रात से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, जो लगातार 2 दिन तक जारी रहा। महकमे मौसमियात की जानिब से 17 जून को बारिशों का सिलसिला जो पेशगोई की थी, आज तक जारी रहा। बारिश के बाद नौशहरा का जो मौसम है वो नहायत ही खुशगवार हो गया है। पहाड़ निकल गए बारिशों से पहले। अगर नौशहरा के मौसम के हवाले से बात की जाए तो नौशहरा का जो मौसम था वो नहायत ही गर्म था। 46-47 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्ज हरारत पहुंच गया था। लेकिन अब नौशहरा का जो मौसम है वो नहायत ही खुशगवार हो गया। हुस्न से मालामाल नौशहरा शहर जो है वो अपनी खूबसूरती में बेमिसाल हो जाता है। जो नज़ारे हैं वो दिलकश और खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। आज भी आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। नौशहरा में जितना भी सब्ज़ा है वो सरसब्ज़ नज़र आ रहा है। नौशहरा के पहाड़ जो एरिया हैं वो अपनी खूबसूरती का नज़ारा दिखाना शुरू किया है। इस वक्त भी बादलों ने जो है वो आसमान को अपने लपेट में। अहम खबर से आगाह करेंगे। लाहौर पुलिस लाइंस के इलाका गुजर सिंह में DIG ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड सोहेल चौधरी की हिदायत पर 2 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। DIG ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड सोहेल चौधरी ने कैंप का दौरा किया। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें। लाहौर पुलिस लाइंस के इलाका गुजर सिंह में DIG ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड सोहेल चौधरी की हिदायत पर 2 रोज़ा फ्री आई कैंप का इनेकाद किया गया। DIG ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड सोहेल चौधरी ने कैंप का दौरा भी किया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, तफसीलात से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये पुलिस लाइन में जो है वो 2 रोज़ा आई कैंप का जो है वो इनकाद किया गया था, जिसमें DIG ऑपरेशन CCPO लाहौर के अलावा SP हेडक्वार्टर ने भी जो है वो अस्पताल का दौरा किया है। तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर 500 से जायद जो है वो पुलिस कांस्टेबल यहाँ पर इलाज मुआवजा के लिए आते हैं। और उनके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि उनकी फैमिली और उनके जो बच्चे हैं वो भी इलाज मुआवजा के लिए यहाँ पर आते हैं। डॉक्टर शाहिद की जेरे निगरानी ये अस्पताल जो है वो चलाया जा रहा है। यहाँ पर DIG ऑपरेशन का कहना था कि पुलिस लाइन के गुजर सिंह में अस्पताल बनाने का मकसद ये है कि पुलिस लहलकार जो है वो किसी भी जो है वो सरकारी अस्पताल में बाहर जिस तरह से सर्विसेज अस्पताल है, मेयो अस्पताल है,
اور دیگر اسپتالوں میں علاج معالجہ کرانے کے لیے جو ہے وہ خواری کا جس طرح سے سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہیں پر جو ہے وہ پولیس لائن میں ایک ہسپتال بنا دیا گیا ہے جہاں پر تقریباً روزانہ 500 سے زائد لوگ جو ہے وہ مختلف مرض میں یہاں پر آتے ہیں اور یہاں پر علاج معالجہ کرواتے ہیں، اور دوائیوں کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ تمام کی تمام میڈیسن بھی جو ہے وہ وہاں پر فری دی جاتی ہے ہسپتال میں۔ جو ہے وہ میں بتاتا چلوں کہ پولیس کی ایک بھاری نفری جو ہے وہ علاج معالجہ کروانے کے لیے، جس طرح سے میں نے بتایا کہ روزانہ کی بنیاد پر 500 سے زائد لوگ یہاں پر جو ہے وہ آئی چیک کروانے اور اس کے علاوہ جو ہے آرتھو کا علاج کروانے کے ساتھ ساتھ یہاں پر اگر کسی کو آپریٹ بتایا جاتا ہے تو اگر آپریٹ کا انتظام پولیس لائن کے علاقہ جیسے میں نہ ہو تو دیگر اسپتالوں میں جو ہے ان کو ریفر کر دیا جاتا ہے۔ باقاعدہ طور پر ہسپتال کا عملہ جو ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے اور وہاں پر علاج معالجہ بھی کروایا جاتا ہے۔ ایس پی ہیڈ کوارٹر کی بات کریں تو ایس پی ہیڈ کوارٹر کی یہ زیر انتظام جو ہے وہ تمام کا تمام جو ہے وہ علاج کروایا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پولیس کی ایک نفری بھی جو ہے یہاں پہ علاج معالجہ کرانے کے لیے آتی ہے۔ خواتین اور مرد جو ہے وہ پولیس کانسٹیبل اپنی فیملی کے ہمراہ یہاں پر میڈیسن لینے کے لیے آتے ہیں، اور خاص کر جو ہے وہ آئی کا جو ہے وہ ہسپتال بنایا گیا ہے اور یہاں پر 500 سے زائد روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ چیکنگ کی جاتی ہے۔ جس طرح سے موتیے کا علاج ہو تو وہ آپریٹ بھی کرتے ہیں اور اس کی میڈیسن بھی دیتے ہیں۔ ڈی اے جی آپریشن کا کہنا تھا کہ ہسپتال بنانے کا مقصد یہ ہے کہ پولیس اہلکار جو ہے وہ یہاں پر ان کا علاج کیا جائے، اور یہاں پر جو ہے وہ ایک ڈاکٹروں کی بڑی ٹیم ہے جو علاج کر رہی ہے پولیس اہلکاروں کا، اور پولیس اہلکاروں سے جب میری بات ہوئی تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ بڑا تسلی بخش علاج کیا جا رہا ہے، ہم سے نہ کوئی رشوت نہ کوئی سفارش اور نہ ہی کوئی ایسی لائن میں لگنے کی جو ہے وہ زحمت کی جاتی ہے، تمام کا تمام جو ہے وہ علاج فری ہے۔ جی بہت شکریہ وسیم صابر، آپ ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، کبولہ میں زمین کے تنازع پر 2 گروپس میں فائرنگ کا تبادلہ، علاقہ 2 گھنٹے تک میدان جنگ بنا رہا، گولیاں لگنے سے 5 افراد زخمی ہو گئے، زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں، کبولہ میں زمین کے تنازع پر 2 گروپس میں فائرنگ کا تبادلہ، علاقہ 2 گھنٹوں تک میدان جنگ بنا رہا، گولیاں لگنے سے 5 افراد زخمی ہو گئے، زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ آپ کو ہم خبر سے اپڈیٹ کرتے چلیں، فیروزوالہ کچہری میں پیشی پر آئے 5 افراد پر فائرنگ، گولیاں لگنے سے 2 افراد جان کی بازی ہار گئے، لاشوں اور زخمیوں کو میو ہسپتال لاہور میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق فائرنگ پرانی دشمنی پر ہوئی، فیروزوالہ کچہری میں سیکیورٹی کے ناقص انتظامات کے باعث پہلے بھی کئی حادثات ہو چکے ہیں۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں، فیروزوالہ کچہری میں پیشی پر آئے 5 افراد پر فائرنگ، گولیاں لگنے سے 2 افراد جان کی بازی ہار گئے، لاشوں اور زخمیوں کو میو ہسپتال لاہور میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ فیروزوالہ کچہری میں آج پٹھان گروپ اور ارائیں گروپ جو ہے وہ پیش ہونے کے لیے آئے تو وہاں پر جو ہے وہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور 3 افراد جو ہے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ میں بتاتا چلوں کہ 2 افراد کو جب سینے پر گولیاں لگی تو ایک جو ان کا گن مین تھا اس کو جو ہے وہ ٹانگوں پر گولیاں لگی تھی اور ایک گولی اس کی چھاتی پر لگی تھی، جس کو فوری طور پر 1122 کی مدد سے جو ہے وہ مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا اور وہاں پر جو ہے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جانبر ہو گیا۔ لیکن میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ پولیس کی ایک بھاری نفری جائے وقوع پر موجود ہے، سی اے اے کی نفری بھی یہاں پر آن پہنچی ہے
اور DSP फिरोज वाला भी जो है वो अपनी नफरी के यहाँ आन पहुंचे हैं। फायरिंग के हवाले से बताते चलें कि वकला की जानिब से भी जो है वो एक एहतजाज किया जा रहा है कि आए रोज जो है वो कचहरी के अंदर असला किस तरह से लाया जाता है, लेकिन आज जो है वो हमारे जराये के मुताबिक ये बात सामने आई है कि दोनों ग्रुप में जो है वो आपसी जो है वो पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी और दोनों जो है वो ग्रुप्स के दो अफराद को पहले भी कत्ल किया गया था, लेकिन आज जो है वो अराइन ग्रुप जो अदालत में पेश होने के लिए आया तो वहां पर जो है पहले से ही गात लगाए पठान ग्रुप बैठे थे, आपस में उनका फायरिंग का तबादला हुआ। 3 अफराद जो है वो अभी तक जाँ बाग हो चुके हैं। पुलिस की तरफ से जो है वो एप्लीकेशन भी जो है वो मसूल कर ली गई है। अभी कुछ ही देर में 302 का जो मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा, लेकिन मुद्दई मुकदमा का कहना है कि मेरे मुकदमे में जो है वो 780 भी लगाई जाए, लेकिन वकला की एक बड़ी तादाद थी, उन्होंने भी जो है वो पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की कि यहाँ पर चाहे वो DSP फिरोज वाला हो या SHO शादरा टाउन, ये यहाँ पर चक्कर नहीं लगाते और यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो कत्लो गारत दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। अदालतों की अगर बात करें तो जिस तरह से लाहौर में भी कुछ ऐसी अदालतें हैं, जिस तरह से सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है और इसके अलावा जो है वो सिविल कोर्टों के बाहर भी जो है वो मुसल्ला अफराद अपने मुखालफिन को कत्ल करने के लिए 3 से 4 डाले जो है वो असले के भर के लाते हैं और जैसे ही उनका मुखालिफ पेशी के लिए आता है तो उनको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। 1 दर्जन से ज्यादा अफराद को अब तक कत्ल कर दिया गया है। आज की जो है वो सूरत हाल ये थी कि 3 अफराद को जो है वो सरेआम दिन दिहाड़े कलाशनकोव का इस्तेमाल करते हुए कत्ल कर दिया गया और उनकी डेड बॉडी को जो है वो मुर्दा खाने भिजवा दिया गया है। 2 अफराद जो है वो इंतहाई क्रिटिकल हालत में उनको मेयो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। DIG ऑपरेशन जो है वो कैप्टन रिटायर्ड सोहेल चौधरी भी मौका पर आन पहुंचे हैं। इसके अलावा पुलिस की भारी नफरी भी थी। अभी कुछ ही देर में जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा, लेकिन वकला की जानिब से ये भी शोर मचाया जा रहा है कि अदालतों की सिक्योरिटी के हवाले से कई मरतबा DSP फिरोज वाला और SHO शादरा टाउन को भी जो है वो कहा गया है, लेकिन SHO फिरोज वाला को भी जो है वो इस बात से आगाह किया गया था कि यहाँ पर जो है पुलिस की भारी नफरी होनी चाहिए ताकि कोई भी शख्स अंदर आए उसकी तलाशी ली जाए। अदालतों के अंदर या अदालतों के बाहर इस तरह से सरेआम मुलजमान को कत्ल कर देना या पेशी पर आए लोगों को कत्ल कर देना जो है वो सरासर नाइंसाफी है। तहाल अभी 3 लोगों को जो है वो कत्ल करके मुर्दा खाने भिजवा दिया गया पोस्टमार्टम के लिए। 2 अफराद की जो है वो डेड बॉडी जो है वो मुर्दा खाने भिजवाई गई है, जबकि तीसरा जो उनका साथी था उसको थोड़ी देर बाद जो है वो मुर्दा खाने भिजवा दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। लुडन के इलाके फतह में जाली पीर की लड़की से ज्यादती, मुलजिम मौका से फरार हो गया। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लेंगे। मुतासिरा लड़की ने अहले खाना के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हमें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, आला हुकाम हमारा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। कसूर में निजी स्कूल से लड़के और लड़की की लाशें मिलने का मामला, DPO कसूर सुहेब अशरफ का जाए वकुआ का दौरा। पुलिस ने DPO को ब्रीफिंग दी कि लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं, जिसके बाद ही मौत की वजह मालूम हो सकेगी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक लड़का स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड था, जबकि लड़की की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। मज़ीद तफ्तीश जारी है, जिसके बाद हकायक सामने आएंगे। उबाड़ों में नामालूम मुसल्लह अफराद की नौजवानों को अगवा करने की कोशिश, मुल्जिमान ने मुज़ाहमत पर नौजवान को जख्मी कर दिया। जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है मामले की तहकीकात शुरू कर दे, जल्द ही मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुरीदके की नवाही आबादी अमनपुरा शाम के रोड पर पुलिस वर्दियों में मलबूस डाकुओं की मकामी रहायशी के घर डकैती की वारदात। मुसल्ला डाकू अहले खाना को गन पॉइंट पर जरगमाल बनाकर 4 लाख रुपए नकदी, 15 तोले तलाई जेवरात और 6 अदद लाइसेंस याफ्ता राइफलें लूट कर फरार हो गए। मुतासरीन का कहना है कि पुलिस ताउन नहीं कर रही, ताहाल मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। आला हुकाम नोटिस लें। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर शामिल करेंगे, खुराक में मिलावट करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन जारी। ओकाड़ा में फूड सेफ्टी टीम्स ने आइसक्रीम प्रोडक्शन यूनिट और मसाला जात ग्राइंडिंग यूनिट पर छापे मारे। 80 लीटर गैर मयारी सिरप, 70 लीटर मिलावटी मशरूबात तल्फ कर दिए गए। 114 किलो मिलावटी सुर्ख मिर्चें जब्त कर ली गई। हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों की खिलाफ वर्जियों पर
फूड बिजनेस मालिकान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। शहरी कायद में मुख्तलिफ इलाकों में फी सबीलिल्लाह खाने पीने के दस्तरख्वान लगाए जाएंगे। ये दस्तरख्वान किसकी तरफ से लगाए जाएंगे, तफसीलात अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। एक तरफ महंगाई तो दूसरी जानब शहर कायद में गरीब आवाम के लिए मुख्तलिफ इलाकों में फी सबीलिल्लाह खाने पीने की दस्तरख्वाह लगा दिए गए हैं ताकि इस महंगाई में गरीब आवाम भूखा ना सोए। इसी हवाले से अयूब कोट में एक फी सबीलिल्लाह दस्तरख्वाह लगा हुआ है। मज़ीद दस्तरख्वाह के हवाले से हम उनसे बात करते हैं। और महंगाई का जो है हशर आपके सामने है। ये जो मेरी बच्चियाँ, बहनें, माएँ, बुज़ुर्ग जो आ रहे हैं बेरोज़गारी की वजह से निकल के बाहर आ रहे हैं और महंगाई जो है इंतहा पे पहुँच गई है। जो गरीब आदमी का जो है गुजारा बहुत मुश्किल है, क्योंकि अक्सर हम इन लोगों से बात करते हैं तो ये लोग जो है एक वक्त में जो है काफ़ी अपनी सेविंग कर लेते हैं खाना ले जाके, और हम जो है अपने आप को सुकून महसूस करते हैं कि इस एरिया के अंदर जो है वैसे ही मज़दूर लोग रहते हैं जो एक रोज़ के बुनियाद पे कमाते हैं। 2 वक्त का 4 रोटी मिलती हैं, सालन मिलता है, शाम को भी खाता हूँ, सुबह भी खाता हूँ। देते एक ही टाइम में मैं 4 रोटी लेके जाता हूँ, सालन भी लेके जाता हूँ जी। ये तो मैंने इनको पहले इनको बोला, मैं अल्लाह ने बहुत करम कर दे भाई यहाँ खाना चल गया। अब पहले नहीं था, अभी मेरे 4 महीने हो गए, ये चल रहा है 5 महीने हो गए। जो भी सियासतदान है बेईमान, अपना पेट भरता है, गरीब का खाना ख़राब कर। हमने गरीब आवाम से बात की है कि उनका यही कहना है कि इस महंगाई के ज़माने में सियासतदान खाली अपना पेट भरते हैं, गरीब का कोई पुरसान हाल नहीं। कैमरामैन अदनान कुरैशी के साथ अनवर मक्सी। सरगोदा की तहसील बहलवाल को जिले का दर्जा देने के लिए हुकूमत पंजाब ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाना शुरू कर दी। इस मकसद के लिए सीनियर मेंबर रेवेन्यू बोर्ड पंजाब लाहौर कल साइट का विजिट करेंगे। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। सीनियर मेंबर रेवेन्यू बोर्ड 7 निकात पर मुश्तमिल एजेंडे के मुताबिक साइट का मुआयना करेंगे। जमात इस्लामी और दीनी जमातों के मुतफिका उम्मीदवार खालिद अहमद भट्ट का PP 167 में जलसा। कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। खालिद अहमद भट्ट की आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कारकुनान से खिताब करते हुए खालिद अहमद भट्ट का कहना था कि हमारी इंतखाबी मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। ये एक UC के वर्कर्स का प्रोग्राम है। पूरे हल्के में सब दोस्तों से मुलाकात होगी। भरपूर मुकाबला करके मदे मुकाबिल उम्मीदवारान को शिकस्त देंगे। जलसे में अमीर जमात इस्लामी पंजाब मोहम्मद जावेद कसूरी, यूथ लीडर चौधरी कासिम साही और चौधरी इकबाल ने खसूसी शिरकत की। साबिक सदर अखबार फरोश यूनियन लाहौर चौधरी नज़ीर अहमद की दूसरी बरसे की तकरीब मुनाकिद की गई। इखबार फरोशों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बरसे की तकरीब में चेयरमैन इखबार मार्केट लाहौर चौधरी आशिक, सदर चौधरी मुश्ताक और यूनियन के दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौका पर चौधरी आशिक ने मरहूम का फलाह भलाई का मिशन जारी रखने का अज़्म किया। शहदाद कोट में बल्दियाती इलेक्शन वार्ड नंबर 2 में एक फनकार भी हिस्सा ले रहा है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अब्दुल हमीद भट्टी से। जी अब्दुल हमीद, बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले फनकार का क्या कहना है? जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं इस वक्त शहदाद कोट में वार्ड नंबर 2 में मौजूद हूँ। यहाँ PTI के उम्मीदवार बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और ये पेशे के हिसाब से फनकार हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इसको कैसे शौक जागा और ये बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जिसके 300-400 वोट है अपने और दूसरे भी हैं। बात यह है कि 35 साल में वोट लोग आए थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, नहीं सफाई का इंतज़ाम किया, नहीं वाटर सप्लाई, नहीं बिजली, नहीं गैस। यहाँ इलेक्शन में खड़ा हूँ और इंशाल्लाह ये जो अवाम है ये मुझे वोट दे रही है, इंशाल्लाह देंगे, हम कैंडिडेट हो जाएंगे, इंशाल्लाह मैं आवाम की खिदमत करूँगा। मुमताज़ मजदूरी की बातें सुनी। इनका कहना था कि पिछले 15 सालों से हमारे बुनियादी मसाइल हल नहीं हो रहे थे और यही हमने इरादा करके बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने की हमने उम्मीद रखी है और इंशाल्लाह बिरादरी। गैम्बर में हफ्ता सफाई मुहिम के सिलसिले में सिविल एरिया ओकाड़ा कैंट में रैली निकाली गई। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटोनमेंट बोर्ड ओकाड़ा कैंट इमरान खान ने कहा कि कूड़ा गली, सड़क, नालियों में फेंकने की बजाय कूड़ादान में डालें, इससे इलाका भी साफ रहेगा और सीवरेज का निज़ाम भी बेहतर रहेगा। उन्होंने मजीद कहा, सफाई निस्फ ईमान है। कंटोनमेंट बोर्ड ओकाड़ा का अमला अपनी जिम्मेदारी भरपूर तरीके से निभाए।
मर्दान में मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से 3 साला बच्ची जाँ बहक। बच्ची के वालिदैन का कहना है कि बार बार बुलाने पर भी डॉक्टर मरीज को चेक करने नहीं आए। डॉक्टर्स की गफलत के बायस ही हमारी बच्ची की जान गई है। बच्ची के वालिदैन ने डॉक्टर्स और अस्पताल अमले पर तशद्दुद करने का भी इल्जाम लगाया है। खैरपुर टामेवाली में चक सलीमाबाद में बिजली का खंभा गिरने से एक हफ्ते से बिजली गायब। सारिफिन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। बिजली का चालू करने के लिए अमला गायब। लाइन सुपरिटेंडेंट की निगरानी में प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन बगैर एहतियाती तदाबीर बिजली के खंभे पर चढ़कर काम कर रहा है। शहरी ने हुकाम से मुतालबा किया है एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल न करने पर लाइन सुपरिटेंडेंट प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन के खिलाफ कार्रवाई की जाए और बिजली की बहाली यकीनी बनाई जाए। पीर महल में तरीमो सिद्धनाई लिंक कैनाल पर पुल टूट फूट का शिकार है। नहरों पर माइल सफोरा के मकाम पर पुल टूटना शुरू हो गया। जगह जगह गड़े पड़े आए रोज हादसा का बायस बनने लगे। शहरियों ने हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेते हुए पुल की मुरम्मत का मुतालबा किया है। रेनाला कुर्द में 500 से ज्यादा बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। एक्सियन वाबडा मलिक इरफानुल्लाह का कहना है कि बिजली चोर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं, उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी इमरान से, जो इस वक्त एक्सियन वाबडा मलिक इरफानुल्लाह के साथ मौजूद हैं। जी इमरान, एक्सियन वाबडा का मजीद क्या कहना है? बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ एक्सियन वाबडा मलिक इरफानुल्लाह के साथ। आज हम उनसे जानते हैं तहसीलदार नाला कुंड साथ बिजली चोरों के खिलाफ किस हद तक कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं और अब तक कितने लाख की रिकवरी की गई है और कितने मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। जी, मैं आप दोस्तों मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ़ लाए हैं। अब तक जो माह जून तक एक साल में तकरीबन हम 500 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी के मुकदमा दर्ज करवा चुके हैं। बिजली चोरी में उनको पकड़ चुके हैं और जुर्माने उनको आयद किए हैं। उनमें से तकरीबन हमारी 80% बिजली चोरों से हमने रिकवरी कर ली है। जो ओवरऑल हमारी रिकवरी वो 100% है। ये तमाम जो हदायत हैं जनाब CO लेस्को चौधरी अमीन साहब, SC वाबडा उकाड़ा मलक नदीम साहब की हदायत पे हमने स्पेशल टीमें तश्कील दी हुई हैं जो रात को रेड कर रही हैं, जो चोरी में किसी सूरत किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। मेरी आवाम से भी इल्तमास है, अगर उन्हें कोई बिजली चोरी करता हुआ नजर आए फौरी तौर पर हमें आगाह करें। उनका नाम भी सिगा राज में रखा जाएगा और बिजली चोरों के खिलाफ भी यकीनी तौर पर एक्शन किया जाएगा। इसमें कोई महकमे का बंदा हो या आवाम को बिजली चोरों से किसी किस्म की रायत नहीं की जाएगी। जैसे कि आपने एक्सियन वाबडा की गुफ्तगू सुना, कहना है कि अगर बिजली चोरी में मुलव्वस कोई भी हमारा अहलकार मुलव्वस पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मेरे शहरियों से अपील की है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकम्मल तामन करें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई बिजली चोरी करता है तो हमें इतला दें, हम उनका नाम भी सिगर राज में रखेंगे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाए। श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 20 साल बाद वनडे सीरीज में शिकस्त दी। सीरीज में एक टीम की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। चौथे वनडे इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग को तरजीह दी। श्रीलंका की टीम 49 ओवर्स में 258 रन बनाकर आउट हो गई। हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 254 रन बनाकर आउट हो गई। डेविड वार्नर 99 रन बनाकर आउट हुए। आलमी शोहरत याफ्ता कवाल अमजद साबरी को पिछले 6 बरस बीत गए। अमजद साबरी को 6 साल कबल कराची में टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया था। अमजद साबरी ने 23 दिसंबर 1976 को कराची के मारूफ कवाल घराने में आंखें खोली। उन्होंने कवाली की इब्तदाई तरबियत अपने वालिद गुलाम फरीद साबरी और चचा अजमत साबरी से हासिल की और महज 8 साल की उम्र में गायकी का आगाज किया। अमजद साबरी ने न सिर्फ पाकिस्तान में कवालियों को जिला बख्शी बल्कि लंदन, अमेरिका और भारत, पाकिस्तान समेत दुनिया भर के 17 ममालिक में अपनी आवाज का जादू जगाया। बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।